नमस्कार, डीबी लाइव दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली का विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है और उसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव प्रचार के लिए उतर चुकी है और इस बीच वो लगातार बीजेपी पर बड़े आरोप लगा रही है। जी हां, आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी दिल्ली का चुनाव नहीं जीत सकती है। इस वजह से वे मतदाताओं के जो वोटर लिस्ट से है उनके नाम काटने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि अभी तक जो है शाहदरा और कल आरके पुरम को लेकर आम आदमी पार्टी ने पीसी की थी और कहा था कि यहां पर भी बीजेपी जो है कुछ मतदाता हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से काट रही है। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ा ऐलान किया है। और अब उन्होंने ये कहा है कि 7 सीटों पर, मतलब 7 और विधानसभा सीटों पर जो है मतदाताओं के नाम काटने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। क्या है पूरा मामला, इस बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप आम आदमी पार्टी के नेता ने क्या कुछ कहा है आप सुन लीजिए। आज हम एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आपके सामने आए हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लोकतंत्र, संविधान सबको खत्म करने पे तुली हुई है, चुनाव प्रक्रिया को एक मजाक बनाने पे तुली हुई है। किस तरह से वो चुनाव आयोग की चुनाव की पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर वोट कटवा रही है और इलेक्शन को एक तरह से एक औपचारिक प्रक्रिया बनाने की साजिश रच रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ दिन पहले आपके सामने रखा था कि कैसे शाहदरा विधानसभा में वोट कटवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसे लोगों के विरोध एप्लीकेशन दे दी गई है उनका वोट कटवाने के लिए जो अपने घरों पर 30-30 साल से रह रहे हैं और अभी भी वहीं रह रहे हैं। उन्होंने बाकायदा लोगों को आपके सामने प्रेजेंट किया था, उन्होंने बाकायदा वोटिंग कार्ड दिखाए थे। उसके बाद मीडिया ने भी बहुत सारे लोगों के घर जा जाके बताया था कि देखिए ये लोग यहीं पे रह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के साथ मिलकर उनके वोट कटवाने में लगे हुए हैं। आज फिर हम आपके सामने उन्हीं तथ्यों को और सबूतों के साथ लेकर आए हैं कि किस तरह से बीजेपी इस तरह की हरकत में लगी हुई है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना जब उसके लिए नामुमकिन हो गया है, अरविंद केजरीवाल जी को रोकना जब नामुमकिन हो गया है, तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में किस तरह से वोट कटवा के आम आदमी पार्टी को हराने की साजिश की जाए, ये आज हम पर्दाफाश आपके सामने रख रहे हैं। हमने एक विधानसभा का जिक्र आपसे किया था पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज हम 7 विधानसभाओं का डेटा और लेकर आए हैं, 7 विधानसभाओं के तथ्य और लेकर आए हैं जहां बड़ी संख्या में एप्लीकेशंस फाइल किए गए हैं लोगों के वोट काटने के लिए, ऐसे लोगों के वोट काटने के लिए जो वर्षों से उसी पते पर रह रहे हैं, जिनके वोट उस पते पर बने हुए हैं और उन्हीं पर रहते हुए जहां वो रह रहे हैं वहां उनके वोट भारतीय जनता पार्टी कटवा रही है। कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां हजारों वोट काटने की, कई हजार वोट काटने की एप्लीकेशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दी जा रही है। तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं दिल्ली के। इन्होंने एक बार फिर से ये जो आरोप लगातार अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी लगा रही है, तो वहीं उन आरोपों को और पुख्ता करते हुए उन्होंने बोला कि हमारे पास सबूत भी है। अभी तक हम 2 सीटों को लेकर बता रहे थे कि मतदाताओं के नाम जो है सूची से हटाए जा रहे हैं, अब हमारे पास सबूत है जिसमें 7 विधानसभा सीटों में भी ये घपला किया जाएगा या किया जा रहा है। यश, क्या कहना चाहेंगे, क्या है ये पूरा मामला, कौन से सबूतों की बात कर रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के नेता? शुक्रिया मानसी देखिए, ईवीएम और वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर जो बीजेपी है वो चौतरफा घिर चुकी है। और चौतरफा घिरने की अगर हम बात करें तो ये 4 जो चौतरफा घेराबंदी हो रही है बीजेपी की, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब दिल्ली के जो आगामी चुनाव है वो, और पार्लियामेंट, हर जगह जो है ईवीएम का मुद्दा, वोटर लिस्ट का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है मानसी। और इसको लेकर जो है बीजेपी कहीं भी जो है जमीन नहीं पा रही है अपनी, और वहां उसे कहीं ना कहीं एक तरह से उसकी भद्द पिट रही है इस चीज को लेकर कि उसने जो ये हरियाणा में चुनाव जीता है या महाराष्ट्र में चुनाव जीता है, ये उसकी जीत नहीं है बल्कि हथियाई हुई जीत है। वहां ईवीएम टैंपरिंग करके उसने जीत दर्ज की है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि शाहदरा में किस तरीके से वोट काटने का काम चल रहा है।
और कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया जाता है कि आरके पुरम जो है, आरके पुरम में भी कुछ इसी तरह का खेल चल रहा है। 3000 लोगों के नाम काटने की लिस्ट मिली है, जिसमें 1500 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका वहीं पे स्थायी जो रहने का एड्रेस वहीं है, उनकी डेथ नहीं हुई है, इसके बावजूद उनका नाम काटा जा रहा है। और क्योंकि वो बीजेपी आम आदमी पार्टी के कोर वोटर्स हैं। आज मनीष सिसोदिया जो पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7 और विधानसभाओं का जिक्र किया है और बताया है कि जो खेल शाहदरा में चल रहा है, जिसका खुलासा अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किया, जो आरके पुरम में चल रहा है, ये खेल किस तरह से पूरी दिल्ली में फैला हुआ है, और 7 और विधानसभाओं का उन्होंने जिक्र किया। और जो उन्होंने आंकड़े पेश किए मानसी, वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। आप देखिए, जो मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो अपने कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से बड़े लेवल पर वोट काटने का काम कर रही है बीजेपी। जो लेटर पैड्स होते हैं उसमें जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं वो चुनाव आयोग को आवेदन दे रहे हैं कि इनके नाम काटे जाएं। राघव चड्ढा ने एक नियम बताया मानसी, वो नियम यह है कि कोई भी एक अपीलकर्ता, एक शिकायतकर्ता 10 से ज़्यादा आवेदन पत्र दाखिल नहीं कर सकता एक दिन में नाम काटने के। लेकिन ये कौन सा नया नियम बीजेपी ने तय कर दिया है या किसकी शय पर ये जो है मनमानी चल रही है कि हजारों हजार एप्लीकेशंस रोज दाखिल हो रहे हैं नाम काटने के, और जब पतासाजी की जाती है तो उसमें से कई सारे लोग अपने ही पते पर रहते हुए मिल रहे हैं, जीवित मिल रहे हैं, उनका वोटर आईडी है वो एक वैलिड वोटर के तौर पे वहां पाए जा रहे हैं। तो बीजेपी को क्या अपनी हार दिख गई है, इसको लेकर वो इस तरह के हाथ पैर मारकर ये काम कर रही है। अब देखिए, उन 7 विधानसभाओं की हम बात करते हैं जिसका जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने किया। उन्होंने ये बताया कि कुल 7 विधानसभाओं के 22,000 मतदाताओं के नाम काटने की अपील की गई है चुनाव आयोग में, और इसके आंकड़े मानसी चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर भी दिखाने चाहिए थे, लेकिन ये पर्दे के पीछे खेल हो रहा है और इसका जिक्र, इसकी कोई फाइल, इसकी कोई पीडीएफ चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है। तो इस पर भी जो है शक की सुई सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर भी उठती है। आप देखिए, जनकपुरी का आंकड़ा सबसे पहले राघव चड्ढा ने पेश किया और यह कहा कि 24 लोगों ने 4,874 लोगों के नाम कटवाने की अपील की है। अभी दिलचस्प आंकड़े और आएंगे मानसी, आप देखिए, मात्र 24 लोगों ने 4,874 लोगों के नाम काटने की जो है अपील की। करावल नगर की बात करें तो मात्र 2 लोगों ने 3,260 लोगों का नाम कटवाने की अपील की। अब 2 लोगों को इन 3,000 लोगों से क्या समस्या हो गई? अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़े मतलब ये दावे किए जा रहे हैं। जी, इन सवाल यही उठता है मानसी कि इन 2 लोगों को 3,000 लोगों से कौन सी ऐसी समस्या हो गई, या इन्हें इन 3,000 लोगों की क्या जानकारी है कि 3,000 के 3,000 लोगों का एड्रेस भी चेंज हो गया, या 3,000 लोग जो हैं वो पिछले विधानसभा के बाद आज अस्तित्व नहीं रखते या उनकी डेथ हो चुकी है। इनको इससे क्या मतलब? और राघव चड्ढा ने एक बात और इसमें जोर देकर कही कि जब हमें पता चला कि ये जो अपील करता है, जो शिकायत करता है, ये कौन लोग हैं, तो ये सब बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता निकले और पूरा सबूत लेकर आए राघव चड्ढा, और उन्होंने बाकायदा तस्वीर दिखाई, पेपर कट्स दिखाए, पोस्टर्स दिखाए, जिसमें वो लोग कहीं ना कहीं बीजेपी का पट्टा पहने हुए दिख रहे थे। तो वो सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इन लोगों को मोहरा बनाकर बीजेपी जो है वोट काटने का काम कर रही है। आगे विधानसभाओं की बात करें तो तुगलकाबाद में 15 लोगों ने 2,435 नाम काटने की अपील की है, मांग की है। पालम से 9 लोगों ने 1,641, हरिनगर से 4 लोगों ने 637 मतदाताओं के नाम काटने की मांग की है मानसी। हरिनगर से 4 लोगों ने 637। मुस्तफाबाद से सबसे रोचक जानकारी यही है मानसी, एक आदमी ने दाखिल की है अपील और कहा है कि 534 लोगों के नाम काटिए। इस एक व्यक्ति को, इस एक भाजपा कार्यकर्ता को क्या समस्या हो गई 534 लोगों से कि वो उनका नाम कटवाना चाह रहा है? हाँ, अगर आप वैलिड तौर पे नाम कटवा रहे हैं तो ये भी पड़ताल होनी चाहिए कि वो सच में आप जो नाम कटवा रहे हैं वो नाम कटने लायक हैं या आप किसी मंशा से नाम कटवा रहे हैं। क्योंकि जो तस्वीर देखने मिली शाहदरा में, जो तस्वीर देखने मिली आरके पुरम में, वहाँ पतासाजी करने पर यह पता चला, जो सैंपल निकाला गया कि 11,018 लोगों में से सिर्फ 500 का सैंपल निकाला केजरीवाल ने, ये देखने के लिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। उसमें से 376 लोग तो अपनी उसी एड्रेस पे रहते हुए मिले, वहीं के रहवासी मिले और जीवित मिले। उनका वोटर आईडी वहाँ पे जिंदा था, वो वैलिड वोटर हैं, इस पर चुनाव के लिए वोट देने के लिए वो लायक हैं। तो फिर बीजेपी जो है ये खेल कर रही है, जो उसने हरियाणा में किया, महाराष्ट्र में किया। अब लोग जो है वो आगाह हो गए, सचेत हो गए हैं कि ईवीएम में कुछ ना कुछ खेल कर रही है बीजेपी। तो अब बीजेपी के पास एक दूसरा पैतरा भी है और वो है वोटर लिस्ट से नाम कटवाने का। तो ये नहीं तो वो करके बीजेपी जो है चुनाव जीतने का काम कर रही है। आखिरी जो विधानसभा है मानसी, वो है राजौरी गार्डन। 6 लोगों ने 571 जो है नाम काटने की
अपील की है। तो सीधे तौर पर ये मनीष सिसोदिया का कहना है और राघव चड्ढा का भी कहना है कि इतने ही खुलासों से जो है एक तरह से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन हम लगातार और भी दस्तावेज है हमारे पास और ये पुख्ता जानकारी लेके हम रोज नए ऐसे खुलासे करेंगे। और पूरी की पूरी 70 विधानसभाओं में बीजेपी ने ये जो एक तरह से मशीनरी का मजाक बना रखा है और चुनाव प्रक्रिया का मखौल उड़ा रही है वो इस तरीके से, उसका हम लगातार खुलासा करेंगे। और हाल ही की खबर है मानसी कि अब जो है अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के पास ये सभी जानकारी लेके जाने वाले हैं। लेकिन आप देखिए, कल ही शरद पवार के साथ अरविंद केजरीवाल और अभिषेक मनु सिंघवी की बैठक हुई थी और अरविंद केजरीवाल के ना तो चुनाव आयोग अरविंद केजरीवाल से ना तो चुनाव आयोग दूर है, ना ही सुप्रीम कोर्ट दूर है, दोनों ही दिल्ली में है। तो अब इनको याद महाराष्ट्र से या हरियाणा से दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल बहुत ही आसानी से चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं। और ऐसा लग रहा है मानसी कि एक औपचारिकता होगी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि हम आए तो थे चुनाव आयोग के पास, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास इसका प्लान बी भी है, जिसकी बात कल बैठक में हो चुकी है। और वो बात यह है कि अभिषेक मनु सिंघवी एक कानूनविद भी हैं, एक वरिष्ठ वकील भी हैं, राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ। तो अगला रास्ता जो इख्तियार कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल वो यही है कि अगर चुनाव आयोग से उन्हें संतोषप्रद उत्तर नहीं मिलता है और जो उचित कार्रवाई है वो चुनाव आयोग के द्वारा नहीं की जाती है, तो अगला रास्ता जो है केजरीवाल वो यही इख्तियार करेंगे कि वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, वही काम करें जो शरद पवार करने वाले हैं, जैसा कि मरकरवाड़ी गांव के लोगों ने भी किया महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर शरद पवार जो अगला कदम उठाने वाले हैं, जिसको लेकर कल एक मंत्रणा हुई तीनों के बीच में, तो अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर चलते हुए दिख रहे हैं कि दिल्ली चुनाव से पहले मैं दिल्ली के लोगों को सचेत कर दूं और बीजेपी जो है वो अपने इस मकसद में सफल ना हो। मानसी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली चुनाव से पहले ही सचेत नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ जो है उन्होंने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। और इसी के साथ यश देखा जाए तो वैसे तो बीजेपी हमेशा मतलब बराबरी पर लड़ने के लिए तैयार रहती है। कहने को अभी जो हाल में चुनाव हुए हैं उसमें उनको जीत भी मिली है, लेकिन दिल्ली को लेकर वो लगातार इतनी ज्यादा साजिशें क्यों कर रही? क्या लगता है आपको? बीजेपी की तरफ से तो ना तो कोई चुनाव प्रचार किया गया अभी तक, ना ही किसी रणनीति को लेकर कोई चर्चा की गई है, और ऊपर से उन पर अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं और ये सबूत पेश किए जा रहे हैं कि वो धांधली कर रही है। देखिए, बीजेपी के लिए दिल्ली जीतना इतना मुश्किल इसलिए है मानसी, अब दिल्ली की बात करें या बंगाल की बात करें, बंगाल का भी जो किला है ममता बनर्जी का, उसको जो बीजेपी है वो नहीं भेद पाई है। और यही हाल उसका दिल्ली में भी है। दिल्ली में लगभग 2.5 दशक यानी 25 सालों से बीजेपी सूखा झेल रही है। यहाँ उसकी नाम मात्र की उंगलियों में गिने जाने लायक सीट्स आई हैं। यानी यहाँ आप चुनाव लड़ भी लें तो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर भी आप स्थापित नहीं हो पाएंगे। यही डर बीजेपी को लग रहा है। और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी अपनी हैट्रिक बनाने की ओर है। 2015 में उसकी 67 सीटें 67 सीटें आती है मानसी। अगले ही चुनाव में 2020 में 62 यानी 60 से ऊपर ही जो इनका एवरेज है वो चलता है। और इस बार भी केजरीवाल जो है वो अपना ये जो एवरेज है, ये जो स्ट्राइक रेट है, इसको बरकरार रखना चाहते हैं। बीजेपी जो है दिल्ली चुनाव को एक तरह से पहले से ही हार मानी हुई है, इसलिए वो इस तरह के पैंतरे आजमा रही है। और केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए हाल ही में हमने देखा जब लोकसभा के चुनाव थे कि उनको जेल में डाला गया, उसके बाद वो केजरीवाल बाहर भी आ गए, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया। तो कहीं ना कहीं वो जानती थी कि आम आदमी पार्टी को हम अपने दम पर नहीं हरा सकते, तो कोई ना कोई हमें ऐसा पैंतरा आजमाना होगा जिससे नेताओं की छवि दिल्ली में खराब हो और दिल्ली और जो आम आदमी पार्टी है उसका जो जनाधार है वो कम हो जाए। लेकिन ये दोनों ही नेता बाहर आ गए और इस समय प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी का पर्दाफाश कर रहे हैं। ये बीजेपी का नींद उड़ा रही है मानसी। और अभी हाल ही में शनिवार को बीजेपी ने जो है देखा कि आम आदमी पार्टी जो है उसने 2 लिस्ट जारी कर दी हैं, अपना प्रचार जारी रखा हुआ है, केजरीवाल पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो बीजेपी ने सोचा हमारी जीत तो होने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता के लिए हम प्रचार शुरू करते हैं। अपना प्रचार शुरू करते ही एक तरह से वो बूमरैंग कर गया, वो प्रचार उन पर बैकफायर कर गया कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो केजरीवाल ने जो है उस नारे को भी इस तरीके से दिल्ली वालों तक पहुंचाया कि बीजेपी जब इस नारे को लेकर तमाम विधानसभाओं में जाएगी मानसी प्रचार करने, तो केजरीवाल का मैसेज पहले ही उन लोगों तक पहुंच चुका होगा। तो जनता उसको पहले ही नकार दी होगी कि केजरीवाल ने इसी तरह यही कहा उस नारे को लेकर कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो बिल्कुल सही कह रही है बीजेपी। मैं जो कह रहा था, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से कहा कि मैं जो कह रहा था कि अगर बीजेपी जीतती है दिल्ली में तो वो हमारी जो योजनाएं हैं, जो हम फ्रीबीज आप लोगों को दे रहे हैं, उसको बदलने का काम करेगी। और अब तो इस नारे के जरिए बीजेपी ने आधिकारिक तौर पे भी ऐलान कर दिया है कि हम अब जो है बदल के रहेंगे। तो ये जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, जो मोहल्ला क्लिनिक है, फ्री दवाइयाँ, फ्री तीर्थ यात्रा, ये सब जो है इन योजनाओं को
पलटने का काम, बदलने का काम करेगी बीजेपी। और उन्होंने तो चुनौती दी थी कि आप हम पर फ्रीबीज का आरोप लगाते हैं, हमारी 2 ही राज्यों में सरकार है, आपकी 20 के लगभग आसपास एनडीए की सरकार है 20 राज्यों में, हिम्मत है तो आप वहां फ्रीबीज देकर दिखाएं। और इसको लेकर केजरीवाल ने एक करारा जवाब देते हुए फ्रीबीज पर चर्चा के तौर पे भी एक चौपाल बैठाने की बात कही है कि वहां विधानसभा में जाकर वो उनसे बात करेंगे लोगों से और कहेंगे कि जो आपको फ्री सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, उससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं या नाराज हैं। और वो तस्वीर भी जब मानसी सोशल मीडिया पर आएगी तो बीजेपी के पास फिर कोई जवाब नहीं रहेगा इसका। वो जो आरोप लगा रही है फ्रीबीज को लेकर, उसका भी कोई जवाब नहीं रहेगा। तो एक तरह से बीजेपी जो है पहले से ही अपनी हार माने हुए है और अब उसे कुछ ना कुछ यहाँ पे उधेड़ बुन तो करनी ही है जीतने के लिए, तो वो इस तरह के पैतरे आजमाती हुई दिख रही है मानसी। जी, आपने सही कहा कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, यानी कि आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है दिल्ली को जीत नहीं सकती है, इसीलिए वो इस तरीके की धांधली कर कर ये चुनाव जीतना चाहती है। तो इस बीच अरविंद केजरीवाल जहां बीजेपी को एक्सपोज करने पे लगी हुई है, तो इस बीच वो अपने चुनाव प्रचार में भी लगे हुए हैं और लगातार अपने आप को जमीनी स्तर पर पहले से मजबूत और भी मजबूत करने का प्रयास लगातार अरविंद केजरीवाल कर ही रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल जो ऑटो चालकों से उन्होंने मुलाकात भी की थी और कल ऑटो चालकों से मुलाकात करने के साथ साथ उन्होंने उनके घर पर खाना भी खाया था और इस बीच उन्होंने कुछ बड़ी घोषणाएं भी की थी, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा था, पहले आपको सुनवा देते हैं। कल मैंने अपने घर पे ऑटो वाले भाइयों के साथ मीटिंग रखी थी, उसमें नवनीत जी भी आए थे। ये नवनीत है, ये ऑटो चलाते हैं यहाँ पे, और इन्होंने मुझे कहा था कि आप हमारे घर आइए खाने पे। तो आज मैं इनके घर खाने पे आया। ये इनकी मिसेज हैं, भाभी जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा खाना खिलाया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना खिलाया। मैं इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आज मैं कह सकता हूँ कि मैंने ऑटो तो ये थे अरविंद केजरीवाल। आपने देखा कि उन्होंने अपने अकाउंट से ये वीडियो भी शेयर किया आम आदमी पार्टी ने और बताया कि किस तरीके से कल उन्होंने ऑटो चालकों से मुलाकात की और उनके साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद थी। और आपने देखा जैसे कि विजुअल में कि किस तरीके से प्यार से वो खाना खा रहे थे साथ में, और इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं भी की हैं जिस बारे में हम बात करते हैं हमारे सहयोगी से। यश, क्या क्या घोषणाएं की थी कल अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात करने के बाद ऑटो चालकों से? मानसी देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो तरीका है लोगों से मिलने का, यही वो कारण है जिसके वजह से बीजेपी के लिए दिल्ली में रहकर भी दिल्ली दूर नजर आती है। जिस तरह राहुल गांधी आम लोगों से जाकर मिलते हैं, वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में तमाम जो दिल्ली के ऑटो चालक हैं उनको अपने घर पे बुलाया था, सरकारी आवास पे बुलाया था चाय पर चर्चा करने के लिए। तो उस चर्चा के दौरान किसी एक ऑटो चालक ने अरविंद केजरीवाल से आग्रह किया कि हमें तो आपने बुलाया ही है, अब हम आपको बुलाते हैं कि आप हमारी बात का मान रखते हुए हमारे घर पर आइए और खाना खाइए। कल ही हमने इस कार्यक्रम में उस चर्चा को किया था मानसी कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ उस ऑटो वाले के घर पहुंचते हैं, उनकी बात का मान रखते हैं और बिल्कुल उन्हीं के साथ, उन्हीं के लोगों की तरह बैठकर एक तरह से मित्र की तरह। क्योंकि आप देखिए, एक आम आदमी जब देखेगा कि मेरा सीएम बिल्कुल मेरी तरह मुझसे मिलने आया है, बहुत ही सहजता से, कोई बहुत सिक्योरिटी नहीं, कोई बहुत बड़ी कार नहीं, ब्लैक फिल्म नहीं, तो उसे एक अपनापन महसूस होगा और वो बड़ी ही आसानी से अपनी बात कह पाएगा। तो कल एक तस्वीर सामने आई थी मानसी, लेकिन उसके बाद केजरीवाल ने कुछ घोषणाएं भी की दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के जो ऑटो वाले हैं, बस वाले हैं, उनके लिए। वो घोषणाएं क्या थी मानसी, ये मैं बताता हूँ, और कहीं ना कहीं दिल्ली के जो ऑटो वाले हैं उनको राहत देने का काम करेगी। तो जो पहली घोषणा अरविंद केजरीवाल ने की थी, और ये बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, तो एक लाइफ इंश्योरेंस भी है 10 लाख रुपए का ऑटो वालों के लिए, और साथ ही साथ 5 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस सुनिश्चित किया है दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने। वहीं बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। उनका ये कहना है कि जो आर्थिक रूप से अक्षम होते हैं ये दिल्ली के जो ऑटो वाले हैं, बेटी की शादी में इनका काफ़ी खर्चा हो जाता है, उसके लिए हम अपनी तरफ से वित्तीय सहायता देंगे 1 लाख रुपए की, जिससे इन्हें कुछ ना कुछ तो राहत उससे मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपये वर्दी। दिल्ली में एक नियम है मानसी, जो दिल्ली में ऑटो है वहाँ के ऑटो वालों को एक यूनिफॉर्म पहननी होती है, उस यूनिफॉर्म में उनके पैसे खर्च हो जाते हैं, कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा खर्चा हो जाता है। केजरीवाल ने यह ऐलान किया मानसी कि साल में 2 बार, एक होली पर और दूसरा दिवाली पर 2500 रुपए दोनों ही त्योहारों पे यूनिफॉर्म खरीदने के लिए दिए जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी राहत है इन ऑटो वालों के लिए। चौथा जो है, बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग का पूरा खर्च उठाएगी दिल्ली सरकार। इन्होंने ये कहा कि हम ये नहीं चाहते और आप लोग भी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे बड़े होकर आपकी तरह ऑटो चलाएं, तो इसलिए आपकी भी इच्छा होगी कि आपके जो बच्चे हैं वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करके बड़े होकर कोई IAS अफसर बने, IPS अफसर बने, कोई दफ्तर में जाकर काम करें।
तो ऑफिसर बने। तो उसके लिए जो कोचिंग का खर्चा है, आप तो जानती हैं, सब जानते हैं कि कोचिंग का जो खर्चा है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बड़ा खर्चीला होता है कोचिंग सेंटर्स में जाकर कई पढ़ना। लोग इस वजह से पढ़ते भी नहीं, आगे अपनी पढ़ाई जारी भी रख नहीं पाते हैं। जी, इसी वजह से जो उच्च शिक्षा है उसमें कई लोग वंचित रह जाते हैं क्योंकि उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है और इस वजह से उनकी पढ़ाई वहाँ रुक जाती है। मानसी, ये स्थिति ना आए ऑटो वालों के बच्चों के लिए, इसलिए उन्हें केजरीवाल ने ये ऐलान किया है कि ऑटो वालों के बच्चे जिन कोचिंग संस्थानों में पढ़ना चाहते हैं उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। आखिरी जो योजना है मानसी वो है पूछो ऐप, फिर से लागू किया जाएगा। ये पूछो ऐप 2018-2017 के आसपास लॉन्च किया था, बाद में ये बंद हो गया था, लेकिन इसे दोबारा लॉन्च करने की बात कही गई है। इसमें जो है जो दिल्ली की डीटीसी बसें हैं उनमें जीपीएस लगा होता है और वो सीधा इस ऐप से कनेक्टेड होती हैं, तो जो रियल टाइम रूट है उन बसों का वो पता चल जाता है इस ऐप से, तो इससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलती है। इसके साथ ही साथ जो आप ऑटोज़ हैं उसको भी बुक करने का काम कर सकते हैं, तो इससे भी जो है दिल्ली के ऑटो वाले उनको भी बड़ी सुविधा होगी और यात्रियों को भी बड़ी सुविधा होगी। और आप देखिए केजरीवाल ने यह भी कहा था, ये 5 घोषणाएं तो उन्होंने की ही और इसका सहर्ष तालियों के साथ वहाँ के ऑटो वाले ने उसको समर्थन दिया। और ये ऐसा बिल्कुल ना समझा जाए कि केजरीवाल चुनावी यात्रा, चुनावी मोड में तभी जाकर इन लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि जब पहली बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था मानसी, 2013 की बात है, तो उन्होंने एक फोटो भी पोस्ट की थी और कहा था कि दिल्ली के ऑटो वालों से मेरा रिश्ता कोई नया रिश्ता नहीं है, बड़ा पुराना रिश्ता है। और एक फोटो थी मानसी जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पहली बार जब चुनाव लड़ रहे थे उसका पोस्टर ऑटोज के पीछे चिपका रहे थे, यानी जाहिर तौर पे उन्होंने परमिशन मांगी होगी कि हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, नई पार्टी हैं, क्या हम अपना पोस्टर आपके ऑटो के पीछे चिपका ले, थोड़ा प्रचार हो जाएगा दिल्ली में। तो उस समय मानसी दिल्ली वालों ने जो है आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था, उनके पोस्टर्स लगाने दिए थे और पूरे दिल्ली में एक तरह से अघोषित रूप से ही सही, भले वो उनके पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, पर उन्होंने एक प्रचार किया था क्योंकि वो भी त्रस्त हो गए थे जो बीजेपी की राजनीति थी उससे। और उसके बाद ही कांग्रेस आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में आई थी और लगातार सत्ता में बनी हुई है। और समय समय पर अरविंद केजरीवाल ये भी कह चुके हैं कि जो आम आदमी पार्टी आज सत्ता में बैठी हुई है उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है कामगारों का है और खासतौर से दिल्ली के ऑटो वालों का है। तो एक तरह से आप डी क्लास होने की जो बात होती है कि आप सीएम के पद पे हैं या आप पूर्व आईपीएस आईआरएस अफसर रह चुके हैं, इसके बावजूद आप जनता के बीच जा रहे हैं, उनके बराबर बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी कह सकते हैं कि सीएम बनने के बाद भी उन्होंने अपनी जो जमीनी सोच है, जमीनी पकड़, उसको अभी भी मजबूत करके रखा हुआ और वो लगातार ऐसे लोगों से मुलाकात करते रहते हैं और उनकी जो भी परेशानियां हैं उनको उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो 5 गारंटियां दी हैं उनसे ऑटो चालकों को एक बड़ी राहत मिलेगी। जी देखिए, पार्टी का नाम ही जब आम आदमी पार्टी है तो उस नाम को चरितार्थ करते हुए दिखते हैं अरविंद केजरीवाल। उनका पहनावा भी आप देख लीजिए और जिस तरीके से वो लोगों के बीच जाकर मिलते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो देखा देखी का काम है बीजेपी ने भी शुरू कर दिया है। वीरेंद्र सचदेवा है दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मानसी, अभी कुछ देर पहले की खबर है, मतलब बमुश्किल 2 मिनट भी नहीं हुए इस खबर को आके। कल अरविंद केजरीवाल जो है चाय वालों माफ़ कीजिएगा ऑटो वालों के घर जाते हैं और उसके पहले उन्होंने ऑटो वालों को अपने घर चाय पे बुलाया। अब देखा देखी बीजेपी को लग रहा है कि शायद ये पैतरा काम कर जाए, कुछ ना कुछ तो हम हाथ पैर मारें, ट्राई करें कि जिससे जो है लोग, अब ऑटो वाले इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो जब पहले अरविंद केजरीवाल के पास जा चुके हैं अब समझ रहे हैं कि देखा देखी बीजेपी वाले भी ये काम कर रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने आज दिल्ली के ऑटो वालों से मुलाकात की है। अब ये कितना इनका ये जो मेहनत है ये फलीभूत होगी ये तो देखना होगा, लेकिन ये वही भाई 4 दिन पहले ये ऑटो वाले अरविंद केजरीवाल के साथ बैठकर चाय पी रहे थे, तो क्या उन्हें समझ में नहीं आएगा कि आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? मतलब ये समझ में नहीं आया उनको, मतलब बीजेपी को अभी तक जो है बीजेपी दिल्ली के चुनाव को लेकर शांत थी, कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा था, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ऑटो चालकों से मुलाकात करते हैं, उनके घर पर खाना खाते हैं और सभी जगह देखते हैं कि उन्हीं की खबरें चल रही हैं, या कह सकते हैं कि ऑटो चालक भी बड़े ही खुशी से अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी ने सोचा कि हम भी ये काम करते हैं कि शायद हमें वोट मिल सके। बीजेपी को यह लग रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी को इससे फायदा मिला और दिल्ली के ऑटो वाले जो है उसका साथ जो है अरविंद केजरीवाल को मिला हुआ है, तो क्यों ना इनको हम अपनी तरफ तोड़ के ले आएं। लेकिन ये समझने की बात है मानसी कि पहले दिन से जब घुटनों पे चल रही थी आम आदमी पार्टी, तब से दिल्ली के जो ऑटो वाले उन्होंने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया हुआ है। तो इसको तोड़ना जो इनके एक तरह से कोर वोटर्स हैं ये आम आदमी पार्टी के, इनको तोड़ने की जो है बीजेपी कोशिश कर रही है। और भले ही बीजेपी सत्ता में ना हो दिल्ली में, लेकिन आप जनसेवक तो हैं, आप जनता की सेवा करने के लिए तो आए। तो इन 5 सालों में भले ही आप विपक्ष में भी नहीं थे, आपने क्या किया जनता के लिए ये भी बताना होगा। आप चुनाव के 1-1.5 महीने पहले नींद से जागते हैं और देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे तो हमारी कोई ज़मीन ही नहीं है, एक औपचारिक आपको चुनाव करना है, चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए आप मैदान में उतरते हैं और उतरते ही अपनी नारों से भद्द पिटवा लेते हैं। तो एक तरह से बीजेपी जो है वो पहले ही हार मान चुकी है मानसी।
और केजरीवाल की देखा देखी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चल के सीधे वो चल नहीं पाएगी, फिसल जरूर जाएगी। ये ऐसा ही लगता नजर आ रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली की सियासत लगातार गर्माती जा रही है और चुनाव बस कुछ ही दिनों बाद, मतलब कुछ ही महीनों बाद इसका ऐलान हो सकता है, चुनाव आयोग ऐलान कर सकता है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। इस बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तो आखिर ये क्या है पूरी खबर और कैसे सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत मिली है? यश, क्या है पूरी खबर? देखिए, हाल ही में हेमंत सोरेन को राहत मिली थी हाईकोर्ट से, उनको भी इसी मामले में, इस तरह के कथित जमीन घोटाले मामले में जेल भेजा गया था। वो बाइज्जत बरी होकर आ गए, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा गया, अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा गया। तो मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत मिली है मानसी। वो जो कथित आबकारी नीति घोटाला था, उसके लिए मनीष सिसोदिया को काफ़ी समय जेल में रहना पड़ा था मानसी, और उसके तहत जो है उन्हें जो जाँच अधिकारी थे उनके समक्ष हफ्ते में 2 बार पेश होना पड़ता था, सुबह 10 से 11 बजे के बीच। वो 2 दिन थे, मंडे और थर्सडे, सोमवार और गुरुवार को उन्हें हाजिरी लगानी पड़ती थी ईडी के जो जांच अधिकारी उनके आगे। लेकिन आज मनीष सिसोदिया को एक बहुत बड़ी राहत देते हुए जो BR गवई और KV विश्वनाथन की जो बेंच है, जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन ने कहा है कि इस कंडीशन की अब मनीष सिसोदिया को कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई आवश्यकता नहीं है कि हफ्ते में 2 बार इनको हाजिरी लगानी पड़े, तो इससे इनको मुक्त किया जाता है। अब अगर इनको मानसी अगर प्रेजेंट होना भी पड़ा किसी सुनवाई के लिए तो ये वर्चुअली भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि इन्हें नियम के अनुसार 10 से 11 के बीच हर मंडे या हर थर्सडे को अपीयर होना पड़े। तो ये बहुत बड़ी राहत है मानसी, और कहीं ना कहीं इससे इसका दिल्ली चुनाव में भी मनीष सिसोदिया की जो छवि है, जो इस बार एक तो उनकी छवि अच्छी बनी ही हुई है, शिक्षा मित्र के तौर पे उनकी एक बहुत अच्छी छवि बनी हुई है कि दिल्ली के जो स्कूल हैं उनको भी उन्होंने बिल्कुल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्कूल बनाकर दिया है। तो उनकी छवि तो अच्छी है ही, लेकिन ये जो एक आक्षेप लगा हुआ था और जिनके मन में भी थोड़ा जी तो थोड़ा बहुत शक भी जो रहा हो कि क्या मनीष सिसोदिया की इसमें कोई संलिप्तता थी, तो उससे भी अब जो है पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया की जो छवि है इसके बाद और साफ हो जाएगी लोगों के मन में। और कहीं ना कहीं अगर उन्हें ईडी के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा तो वो उतना समय दिल्ली के चुनाव प्रचार में दे देंगे। तो कहीं ना कहीं जो है दिल्ली चुनाव से पहले बहुत बड़ी राहत आम आदमी पार्टी को मिली है, ना सिर्फ मनीष सिसोदिया को बल्कि आम आदमी पार्टी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद यश, आपने तमाम जानकारी दी हमें। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख ही रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार जो है बीजेपी पर हमलावर है, लगातार वो खुलासे कर रही है कि बीजेपी जो है अभी से ही हार मानती हुई नजर आ रही है। इस वजह से वो हमारे जो मतदाता हैं, जो कोर वोटर्स हैं, उनके मतदाता सूची से नाम काटने का प्रयास कर रही है। और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी आज मनीष सिसोदिया को राहत मिली है, जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आज हमारे